दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो अब वर्ल्ड वार 3 का रूप किसी भी समय ले सकती है। हालात इतने नाजुक बने हुए हैं कि वर्ल्ड सुपर पावर्स जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी भी सपोर्ट में उतर आए हैं, लेकिन रशिया झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट को ना जाने क्या हुआ है, लेकिन अब वो बिल्कुल मरने और मारने के लिए उतर आए हैं। President Putin has chosen a premeditated for the people of Ukraine. And a lot of Aerodrome. दोस्तों, लाखों जिंदगियां इस लड़ाई के कारण नाश हो चुकी हैं। बिल्डिंग्स को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और रशिया की तरफ से अटैक्स पर अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं। और ऐसे में लोगों का पूछना है कि क्या यह वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो सकती है? क्या बाइबल की कोई ऐसी भविष्यवाणी है जो इस युद्ध के द्वारा पूरे होने वाली है? दोस्तों, एग्जैक्टली इन बातों का जवाब येस और नो में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन दानियल नबी की भविष्यवाणी में से हम इसके बारे में कुछ बातों को जो हो सकती हैं उन्हें जान जरूर सकते हैं। देखिए, दानियल 2 अध्याय की भविष्यवाणी में हम 4 साम्राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बेबीलोनियन किंगडम था, मीडो पर्शियन, ग्रीक और रोमन किंगडम। और हिस्टोरिकली स्पीकिंग यह भविष्यवाणी बिल्कुल एग्जैक्टली पूरी भी हुई थी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी में से जो चौथा साम्राज्य था यानी कि रोमन किंगडम, उसके बारे में लिखा है कि उसमें से 10 राजा उठेंगे। चलिए पढ़ते हैं कि आखिरकार दानियल 7 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राज्यों को गिरा देगा। तो दानियल नबी की भविष्यवाणी के अनुसार एक राज्य में से 10 राजा उठेंगे। तो सवाल यह है कि यह कैसे होगा? दानियल नबी की भविष्यवाणी पूरी तो हुई, लेकिन उसका एक भाग अभी भी बाकी है। एग्जैक्टली वही भाग जो कहता है कि एक राज्य में से 10 राजाओं का उठना के बारे में तय है। तो क्या रशिया या यूक्रेन के बीच जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ अब बड़ा होने वाला है? क्या कुछ ऐसी बड़ी बदलावट हो सकती है जिससे राज्य बट जाएगा या फिर 10 राजाओं का उदय होगा? दोस्तों, में भी हो सकता है, क्योंकि इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए इन बातों का होना बिल्कुल अवश्य है। हो सकता है कि इस वार के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए जिसमें ये नए 10 राजाओं का उदय हो, जिसे हम बहुत ही जल्दी देख भी पाएँ। और साथ ही साथ यहेजकेल 37 और उसके 38 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब कुछ देश मिलकर इजराइल पर अटैक करेंगे तो उनमें से एक नाम दिया गया है रोश, ROSH, रोश। और कुछ बिब्लिकल स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह रोश एक्चुअली रशिया है, जैसे कि स्कॉलर माइक स्टीफन का भी यही कहना है। क्या रोश रशिया है? एग्जैक्टली आई डोंट नो, लेकिन बाइबल के विद्वान इसे रशिया कहते जरूर हैं कि यह रोश रशिया हो सकता है। तो क्या रशिया यानी कि रूस अंतिम समय में कुछ बड़ा करने वाला है? दोस्तों, यह तो हमें समय के साथ ही पता लगेगा। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात एक और है कि अब इजराइल भी इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है। सीरिया जो कि हमेशा से मिडल ईस्ट का एक वॉर जोन रहा है, जहां पर हमेशा लड़ाइयां चलती हैं, युद्ध चलती हैं। 24 फरवरी को ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर और सीरिया के प्रेसिडेंट के बीच एक मीटिंग हुई थी 24 फरवरी को, और उसी मीटिंग के तकरीबन 1 घंटे के बाद इजराइल ने सीरिया पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। सीरिया को अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो यह एशिया और यूरोप के बीचों बीच स्थित है। इसके कारण एशिया और यूरोप दोनों स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं अगर सीरिया में कुछ भी गड़बड़ हुई। तो रशिया सीरिया को सपोर्ट कर रहा है और इजराइल सीरिया के बिल्कुल अगेंस्ट में है। रशिया और ईरान ये दोनों ही कंट्री सीरिया की लीडरशिप को लगातार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और वहीं पर इजराइल सीरिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनके बीच में काफ़ी बड़ा तकरार चल रहा है इस समय भी। और फिलहाल ही में सीरियन फॉरेन मिनिस्टर
फैसल मिकदाद ने भी कहा है कि रशिया और सीरिया 2 स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। अभी लास्ट मंथ ही यानी कि पिछले महीने ही रशिया और सीरिया ने मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। तो ओवरऑल हम देखें तो जहां रशिया और सीरिया आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल सीरिया के बिल्कुल खिलाफ है। और इजराइल की मुश्किलें जब बढ़ती दिखी जब 24 फरवरी को लेबनान से इजराइल पर एक ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, और इसे रोकने में इस बार इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी सफल नहीं रहा। इन सब हालातों को देखते हुए यूएस के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि इन वजह से मिडल ईस्ट में भी एक युद्ध का माहौल क्रिएट हो सकता है, और किसी भी समय इवन मिडल ईस्ट में भी एक युद्ध हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो रशियन प्रेसिडेंट है वो तो डायरेक्टली कह ही रहे हैं कि हम किसी भी देश का इंटरफेयर नहीं चाहते, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, और अगर किसी देश ने हमारे साथ इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में दूसरी ओर इजराइल के पास भी पावरफुल मिनिस्ट्री है, और अगर ये आमने सामने हुए तो एक बड़ा विश्व युद्ध होने की पूरी आशंका है। According to Israeli news reports, Israel's close ties with the US could jeopardize its coordination with Moscow and its operations in Syria. Israel believes that this coordination is crucial, especially when it comes to preventing Iran and its proxies from embedding themselves in Syria. Earlier, our correspondent Jody Cohen spoke to the former ambassador of Israel to India. तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम मसीहों को क्या करना चाहिए। ऐसे में जब हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं तो हम मसीहों को अपनी पूरी दुनिया की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हमें वही करना है जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार के समय मसीह लोगों ने किया, जैसे कि कोरी टेन बूम ने किया, बोनहोफर ने किया। युद्ध के बीच में भी वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते रहे और लोगों को आशा देते रहे कि यीशु ही परमेश्वर है। दोस्तों परमेश्वर ही हमारी इस पूरे संसार की इकलौती एकमात्र आशा है। इसलिए आइए हम रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए, और जो भी इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या बाकी देश भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, आइए हम क्यों ना उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सब को अपनी शांति से भर दे और सभी चीज़ें दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाए।